अब सेकंड पार्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि जिससे पक्का सवाल आता है, वो क्या है, उसको आपको जान के चलना है, समझ के चलना है, देखते हुए चलना है। हाँ, अपने पास यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसके साथ के साथ हिंदी भी लिख दूंगा ताकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात आती है बेटा जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है मतलब विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में हम लोग बात करके चल रहे हैं। अब सर विद्युत चुंबकीय समझ में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक समझ आता है, लेकिन स्पेक्ट्रम क्या बला है, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? तो स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है बेटा जी, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, यानी कि हम लोग कहें आवृत्ति के हिसाब से, आवृत्ति के हिसाब से तरंगों को अरेंज करना होता है, आवृत्ति के अनुसार तरंगों को जमाना होता है। ये चीज हमारे पास में क्या कहलाती है बेटा जी, स्पेक्ट्रम कहलाती है, आवृत्ति के अनुसार तरंगों को, विभिन्न तरंगों को जमाना। ठीक, फिर मैं यहां पर बात करके चलूं कि सर ठीक है आपने बोल दिया रेडियो वेव, रेडियो वेव अब इसका पहला पार्ट है, अपने पास टोटल 7 पार्ट से 7 पार्ट है, तो पहला पार्ट अपने पास में यहां पर चल बन के चल रहा है बेटा रेडियो वेव। रेडियो वेव की जो रेंज होती है वो आपको ध्यान रखनी है, तरंग दैर्ध्य जिसे अपन कहते हैं, वो 0.3 मीटर होती है, मतलब 0.3 मीटर। अपन यहां पर बात करके चले, वेवलेंथ की मैं बात करके चल रहा हूं, तो फ्यू किलोमीटर टू 0.3 मीटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फ्यू हर्ट्ज टू 10⁹ हर्ट्ज, यानी कि जहां पे पहली खत्म होगी वहां से आपके पास में दूसरी शुरू होती है। तो अब देखो, ये 0.3 पे खत्म होगी तो 0.3 से शुरू होगी, 10⁹ पे खत्म होगी तो 10⁹ से शुरुआत होगी, ठीक है। तो फ्यू हर्ट्ज यानी कि कुछ हर्ट्ज से लेकर 10⁹ हर्ट्ज तक बात करके चलेंगे। अगली बात कर रहे हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ऑसिलेटिंग का मतलब ये होता है बेटा जी, इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है, ध्यान रख के चलना, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में ऑसिलेटिंग का मतलब होता है हमारे पास में दोलन। क्या होता है बेटा जी, दोलन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में दोलन करके चलता है, और रेडियो और टीवी के अंदर यूज आता है। किसके अंदर यूज आता है, रेडियो और टीवी के अंदर। तो सवाल बन जाता है यहां से कि रेडियो और टीवी में कौन से प्रकार की तरंगों का यूज किया जाता है, विच टाइप ऑफ वेव यूज इन रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन, ठीक है मेरे भाई। तो पहला आ जाएगा रेडियो वेव। दूसरा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की जो रेंज होती है कहां से होती है, 0.3 मीटर टू 10⁻³ मीटर होती है। फ्रीक्वेंसी जो है वो 10⁹ पहले पे खत्म हुई थी, तो 10⁹ से शुरुआत होकर 3 × 10⁻11 अपने पास हो जाएगी। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सेम है, सेम, यानी कि दोलन में काम आता है। दोलन मतलब होता है गति करना, ठीक है। अब यहां पर कि सर ऑसिलेशन का मतलब क्या है, तो आपको इन चीजों में जाने की आवश्यकता नहीं है, डीप में जाने की अपने को जरूरत नहीं है, अपने को केवल ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज आता है, ठीक है। इसका यूज कहां होता है, रडार, जो यहां पर अपन बात करके चले, मिलिट्री वगैरह के अंदर जो यूज होता है रडार कम्युनिकेशन यूज होता है, ताकि दूसरा कोई इस तरीके का होता है, छतरी होती है, ये घूमता हुआ रहता है ऐसे, ठीक है। तो यदि कोई, जैसे बात करें इंडिया और पाकिस्तान की हम बात करके चले, पाकिस्तान से कोई क्या हुआ, कोई स्पेसक्राफ्ट आया, कोई भी ऑब्जेक्ट आया, तो वो क्या करके चलेगा बेटा कि जैसे ही वो अपने पास आके चल रहा है, तो वो यहां पर क्या करेगा, पहले ही फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट कर लेगा तो वहां पर क्या कर देगा, इंडिकेट कर देगा। जैसे रडार इधर है, रडार साथ का साथ, साथ का साथ ये ऐसे चला, तो रडार भी इस तरीके से चला अपने पास में, तो ये डिटेक्ट कर लेगा। तो वहां पर जो वेव यूज आ रही है, किसकी वजह से डिटेक्शन हो पा रहा है, माइक्रोवेव की वजह से डिटेक्शन हमारे पास हो पा रहा है, ठीक। एनालाइज ऑफ फाइन डिटेल ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब जिसे अपन के परमाणुवीय, परमाणुवीय स्ट्रक्चर, जिसे अपन कहते हैं संरचना, तो परमाणुवीय संरचना का अध्ययन करने के लिए भी ये आपके पास में उपयोग में लिया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में, आजकल जो चल रहे हैं अपने पास माइक्रोवेव ओवन चल रहे हैं, माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड को हिंदी में बोलते हैं बेटा अवरक्त तरंगे। ऊपर वाले को देखो तो सूक्ष्म तरंगे भी बोल सकते हैं। आप बोलो सर इसको हिंदी में नहीं लिखा तो लिख देते हैं, नाराज मत हो भाई, सूक्ष्म तरंगे, ठीक है भाई, नाराज होने की आवश्यकता नहीं, लिख दिया है मैंने। ये खत्म हुई 10⁻³ पे, तो ये शुरू होगी 10⁻³ से, तो 10⁻³ से 7.8 × 10⁻7 तक चलती है। इसमें याद रख के चलना है आपको। ये खत्म हुई 11 पे, तो 3 × 10⁻11 से बेटा 4 × 10⁻14 आपको याद रखना है। देखो सवाल बन जाता है, इसको याद ही रखना है, इनका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। मॉलिक्यूल्स एंड हॉट बॉडीज, मतलब ये इंफ्रारेड वेव या अवरक्त तरंगे कहां से आती है, गर्म वस्तुओं से आती है। कहां से आती है मेरे भाई, गर्म वस्तुओं से ये वाली रे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है, मतलब
मैं यहाँ पर बात करके चलूँ इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ, मेडिसिन जैसे उद्योगों में यूज किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी जिसे अपन कहते हैं क्या, एस्ट्रोनॉमी हस्तरेखा वगैरह जो देखने के कार्य कर रहे हैं उनको। नाइट विजन डिवाइस होती है, नाइट के टाइम पे देखने के यूज ली जाती है, स्पेशली ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर यूज ली जाती है। सीक्रेट राइटिंग ऑन एंसेंट वेल्स, यानी कि बेटा जी सीक्रेट राइटिंग ऑन एंसेंट वॉल्स, मतलब एंसेंट वॉल्स इसका मीनिंग क्या होता है कि सीक्रेट राइटिंग, यानी कि जैसे कोडिंग में अपन लिखते हैं ना, कोडिंग में जैसे आपने छोटे थे तब आपने पेन चलाया होगा, एक पेन चलाते हैं फिर लाइट डालते तब आपको दिखता था, छोटे थे तब सबने किया होता है ये। तो वैसे के वैसे दीवारों पर और भी इसके कई यूज अपने पास में होते हैं। ठीक है, अगला आता है लाइट और विजिबल स्पेक्ट्रम। लाइट का मतलब होता है प्रकाश तरंगे, जिससे अपन बोल सकते हैं दृश्य तरंगे का भी पार्ट है ये, या दृश्य तरंगे। 7.8 से 10⁻⁷ ये खत्म ये शुरू। 3.8 इंटू 10⁻⁷ पे आती है। 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से ये शुरुआत करती है और 8 इंटू 10⁻14 पे जाती है, यानी कि 10⁻14 टू 10⁻14 ही रहने वाली है यहाँ पर। आगे एटम और मॉलिक्यूल्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड। एटम और मॉलिक्यूल्स यानी कि जो है परमाणु और अणु के बारे में स्टडी की जाती है जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, उत्तेजित अवस्था के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं हमारे पास में। ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसे अपन कहते हैं प्रकाशिकी के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। विजन देखने के लिए कर सकते हैं। फोटोग्राफी यानी कि फोटोग्राफी के अंदर भी हम इसका उपयोग करते हैं। फोटो खींचने के लिए जो रे निकलती है, जैसे आप लोग बोला वीडियो बनाओ सर, तो बिल्कुल भाई वीडियो का मतलब क्या हुआ, वीडियो के अंदर से यानी कैमरे ने जो आपको कैप्चर किया कौन सी रे से कैप्चर होता है, दृश्य तरंगों से होता है, विजिबल रेस से होता है। ठीक है मेरे भाई। अल्ट्रा वायलेट रेज, ये इसका नाम आप लोगों ने सबने सुना होता है। अल्ट्रा वायलेट को हिंदी में क्या बोलेंगे, पराबैंगनी किरणें। सर आप मजे मतलब, पराबैंगनी किरणें। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट का मतलब क्या होता है, पराबैंगनी किरणें हमारे पास होता है। अल्ट्रा वायलेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, पराबैंगनी किरणें। तो यूवी रेज का यूज हम कहाँ करके चल रहे हैं, कैसे करके चल रहे हैं बेटा जी, ध्यान दो। ठीक है, यूवी रेज का यूज हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, किस तरीके से करते हैं। पराबैंगनी किरणें जो है बेटा जी, रेंज रेंज जो वहां पे खत्म हुई वो यहां से शुरू होती है। 3.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर से शुरू होती है, 6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर तक। फ्रीक्वेंसी जहां पे खत्म हुई तो 8 इंटू 10⁻14 पे खत्म हो रही है सर। 3 इंटू 10⁻17 पे काम करिए तो फ्रीक्वेंसी यहां से यहां तक काम करके चल रही है। अब एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एंड सन, मतलब क्या है, एटम और मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब होता है बेटा जी कि इनमें जो है इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युतीय विसर्जन होता है। विद्युतीय विसर्जन बोल के चलते हैं तो विद्युतीय विसर्जन एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल मतलब परमाणु और अणु के अंदर जो है विद्युतीय विसर्जन की घटना भी इसके अंदर होती है, यानी इससे ये प्रोड्यूस होती है, यूवी रेज प्रोड्यूस होती है। मेडिकल एप्लीकेशंस में यूज की जाती है यूवी रेज। स्टरलाइजेशन के अंदर यूज किया, किल बैक्टीरिया, यानी कि कहते हैं कि भाई पानी को किस में रख दो, धूप में रख दो। ठीक है, जर्म्स को फूड स्टफ, जर्म्स इन फूड स्टफ मतलब क्या होता है बेटा जी, खाने को प्रिजर्व करने के लिए यूज में ली जाती है। डिटेक्शन ऑफ इनविजिबल राइटिंग, इनविजिबल राइटिंग यदि कोई बहुत सी बार होता है ना कि सीआईडी वगैरह में पेन ऐसा ले लेते हैं यूज में जिससे दिखता नहीं है, तो एक विशेष स्पेशल लाइट डाल के उस पेन को डिटेक्ट किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने के लिए, फिंगरप्रिंट आदि के लिए अपन इस तरीके रे को यूज में लेते हैं। फिंगरप्रिंट मतलब हो गया कि यानी कि फिंगरप्रिंट डिटेक्ट करने के लिए भी अपन, जैसे बहुत सी बार नहीं होता क्या कि अपन ये स्कैन कर लेते हैं, जैसे पैटर्न को अपन ने खोला, मोबाइल का ही पैटर्न खोला अपन ने ये इस तरीके से, तो अपन ने ऊपर नीचे करके कि हाँ भाई लाइट में हमें दिखा कि भाई ये सर इसका पैटर्न तो क्या बन रहा है, ये हमारे पास एस बन रहा था, अरे सर इसका दिख रहा है हमें, इसमें पैटर्न एस बन रहा है, तो एस अपने पास क्या हो जाएगा, ये किसकी वजह से दिख रहा है, यूवी रेस की वजह से पे नजर आ रहा है। अगला आता है मेरे भाई एक्सरे। एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है, ये ध्यान रखना है बस, ये चीज थोड़ी सी अलग होगी। 6 इंटू 10⁻⁻10 था ना, तो माइनस ये यहाँ पर 10 था तो 10⁻⁹ से शुरुआत होगी, तो 10⁻⁹ मीटर टू 6 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, 6 इंटू 10⁻12 मीटर तक आपको ध्यान रखना है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 3 इंटू 10⁻17 इसका एंडिंग पॉइंट है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास में ये बनेगा। 5 इंटू 10⁻19 हर्ट्ज हमारे पास में बन जाएगा। इनर और मोर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन इन एटम,
मतलब जो अंदर की स्टेज में जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, अंदर की स्टेज में, मतलब कैसे बेटा, जैसे ये है, टिंग 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 टिंग। अब जैसे ये है हमारे पास में, मैंने बनाया है क्या, ये तो न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया बीच वाला। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इसमें डाल दिया एक, इसमें डाला केवल एक। तो इसमें जो है ना, सोडियम जो है ना मेरे भाई, सोडियम का क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने को पता है 11 होता है, 11 होता है, तो इनर मोस्ट मतलब होता है अंदर के। तो इनर और मोर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन इन एटम, एक्सरे जो है इसके कारण प्रोड्यूस होता है। अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपने पास में ये दो बन गए अपने पास। ठीक है। एक्सरे का यूज कहाँ किया जाता है, एक्सरे फोटोग्राफी में, कैंसर के ट्रीटमेंट में, स्किन डिजीज में, ट्यूमर में, लोकेटिंग क्रैक्स एंड फ्लॉज इन फिनिश्ड मेटेलिक ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं बेटा जी, जैसे कोई मेटल की कोई शीट है हमारे पास में, उसमें कोई दरार आ गई, प्लेट होती है ना अपनी, प्लेट खाने की प्लेट होती है, उसमें कोई दरार आ गई, हमें पता करना है कि साहब ये दरार कहाँ पर आई है पूरी प्लेट के अंदर से, लेकिन दिख तो नहीं रही अपने को, लेकिन अपन बोलते हैं कि इंट्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर, अंदर से कोई दरार आ जाती है, तो उसको क्या कर सकते हैं अपन, एक्सरे डाल के पता कर सकते हैं, जहां एक्सरे पास नहीं हो रही वहां पर दरार आ जाएगी, क्रैक आ जाएगा। डिटेक्शन ऑफ स्मग गुड इन बैग्स एंड पर्सन, मतलब क्या होता है बेटा, स्मगलिंग वगैरह जो करते हैं, जैसे आप लोगों ने कई बार न्यूज़ सुनी होगी कि भाई यहाँ पे इसको पकड़ लिया, वहां उसको पकड़ लिया, ये चीजें आपने देखी हुई है ही सही, लगभग आपने सुना हुआ है ये सही। एयरपोर्ट पे जा रहे थे तो एयरपोर्ट पे एक बंदे को पकड़ लिया, पकड़ा कौन सी वेव से, एक्सरे के रिगार्डिंग, एक्सरे की हेल्प से अपन ने इसको पकड़ लिया। ठीक है। अगली लास्ट आती है हमारे पास में है, लास्ट जो कंडीशन है वो कंडीशन अपनी बनती है गामा रे की। तो गामा रे कैसे होती है बेटा जी, दे ओवरलैप द अपर लिमिट ऑफ द एक्सरे, यानी कि इसकी जो अपर की लिमिट होती है, जैसे ये -12 पे खत्म हो रही है, लेकिन ये वाली जो रे है -10 से -14 तक जाती है, -10 से बेटा -14 तक जाती है, -10 टू -14 हमारे पास जाती है। फ्रीक्वेंसी रेंज ये 19 पे है, ये 18 से शुरू होती है, तो 3 × 10⁻18 से ये शुरू होती है, 3 × 10⁻18 हर्ट्ज से 3 × 10⁻22 तक यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी रेंज डिटेक्ट की जा सकती है। ठीक है, ध्यान रह जाएगा आपको। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसे मैं कहूं रेडियो एक्टिव नाभिक के द्वारा ये उत्पन्न होती है। ठीक है, रेडियो एक्टिव नाभिक कौन से नाभिक होते हैं बेटा, स्वतः विघटित होते हैं, खुद से टूटते हैं, वो नाभिक रेडियो एक्टिव नाभिक होते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्ली, यानी कि नाभिक के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, यानी सूचना प्रोवाइड करवाना। एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च एटसेट्रा, मतलब मैं यहाँ पर बोलूँ एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च क्या हो गया मेरे भाई, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च का मतलब होता है जो खगोलीय घटनाएं होती है उनके बारे में जो पता लगाया जाता है, वो गामा रेस के थ्रू पता लगाया जाता है। तो ये 7 प्रकार की किरणें थी, 7 टाइप की रेस थी ईएम स्पेक्ट्रम के अंदर। ठीक है, मिनट का ले लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ और बेटर समझ आ जाए। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, विद्युत चुंबकीय तरंग थी। तो इसमें इलेक्ट्रिक आई, मैग्नेटिक आई, दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुई, मतलब ये इलेक्ट्रिक ये मैग्नेटिक दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गई। ठीक है, ये बन गई। ठीक है, यानी कि ये एक जरिए दूसरे में जा रहा हूँ, तो यानी कि दोनों चीजें चल रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर आती है, पहली चीज तो ये। ठीक है, पहली बात तो अपन ने ये बोल दी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कौन कौन से लॉज आते हैं बेटा जी, कौन कौन से नियम आते हैं, तो गाउस का नियम आता है, फैराडे का नियम आता है, और एम्पियर मैक्सवेल का नियम आता है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं यहाँ पर। उसके बाद में बात करके चलूं, दो तरह की करंट होती है, चालन धारा होती है, विस्थापन धारा होती है, कंडक्शन करंट होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। यदि किसी कंडक्टर के अंदर की इनसाइड जो करंट है ना, ये कंडक्शन करंट है, चालन धारा है। दो एंड्स के बीच का जो डिफरेंस आता है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, विस्थापन धारा है। यहां तक बात आपको समझ आ चुकी होगी। फिर मैंने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी मेरे भाई, प्रॉपर्टीज थी इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, यानी वेवलेंथ होती है, 0 to इनफाइनाइट होती है, पहली तो मैंने आपको बताई थी। वैक्यूम में ट्रेवल करती है, 3 × 10⁸ इसकी स्पीड होती है, ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद में यदि मैं बात करके चलूँ 3 × 10⁸ के बाद में, कि इसके अंदर और कौन सी टर्म अपने पास यूज दी जाती है, तो कौन सी टर्म अपन यूज देते हैं, वो भी चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर, कि n बराबर c/v होता है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। n बराबर c/v के बाद में मैं आप लोगों को ये चीज़ बता चुका हूँ कि n बराबर होता है √μr∈r, ये भी बोल चुके हैं अपन। c बराबर होता है 1/√μ0 इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, c बराबर 1/√μ0 होता है। ठीक है, तो ये एक अपने पास में ओवरव्यू है, इसको आप ईएम स्पेक्ट्रम को पूरे
विद फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपके पास में है, विद आवृत्ति है, विद वेवलेंथ है, जिससे जनरेट होता है वो है, जिसका यूज किया जाता है वो सोर्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है यहाँ तक? तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम, राम राम। और नेक्स्ट क्लास के अंदर